तो आप सोच के देखिए कि आपने एक ब्लॉग बनाया है जिसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आपने लिखे हुए हैं और उसमें कोई भी ट्रैफिक जो है वो नहीं आ रहा। ट्रैफिक नहीं आ रहा यानी कि आपके जो आर्टिकल्स हैं उनमें कोई भी रैंकिंग जो है वो नहीं आ रही। तो क्या उसमें ब्लॉगिंग करने में फ़ायदा है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ब्लॉग स्टार्ट तो कर रहे हैं बट उन्हें एसईओ नहीं आता है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ट्रैफिक आप नहीं ला पा रहे हो, आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे रैंकिंग नहीं कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में एवरग्रीन ब्रेन स्पेशली ये वीडियो आपके लिए लेके आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेके सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप अपने ब्लॉग को, आर्टिकल को, पेजेस को अच्छे से रैंक करवा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे जो हमारी वेबसाइट में आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो कैसे गूगल पे सब पे टॉप पे जो है वो रैंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने मेरी स्क्रीन पे कुछ कीवर्ड्स टाइप किए, दैट इज़ 7 रीजन्स वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको अभी स्क्रीन पे एक ब्लॉग जो है वो शो हो रहा है जो कि हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका एसईओ जो है हमने पहले से कर रखा हुआ है, तभी गूगल जो है इसको टॉप रैंकिंग में दिखा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो जैसे कि हमने इस ब्लॉग में बताया है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस के बारे में, इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट के बारे में, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, इंक्रीज्ड वेबसाइट ट्रैफिक, आपकी जो वेबसाइट है उसका ट्रैफिक आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स कैसे हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस इसमें एक पॉइंट है, एंड लास्ट वन है एनहेंस्ड ब्रांड लॉयल्टी। तो ये सारे जो 7 पॉइंट है हमने इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के ब्लॉग में डाले हुए हैं। टाइटल हमारे पास था व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके 7 रीज़न क्या है। तो अब बात आती है कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये गूगल पे टॉप पे रैंक कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्लॉग का ही एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन में सोशल मीडिया जो है मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है और बहुत ज़्यादा फैल भी गई है। इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए इससे बेटर एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता, दैट्स वाई मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। अब ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं एसईओ से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, SMM से रिलेटेड। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लॉग जो है वो गूगल पे टॉप पे रैंक करे। जिसका एसईओ हमने सही तरीके से करा होगा वो गूगल पे टॉप पे जो है वो रैंक करता है। अगर आपने हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जाके आपको एसईओ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो इमीडिएटली मिल सके। नाउ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या बैकलिंक्स इम्पॉर्टेंट है आपका जो ब्लॉग है, आर्टिकल है, उसको रैंक करवाने के लिए या नहीं। ये वीडियो जो है वो टोटली एसईओ बिगिनर्स के लिए है, जिनको जो है वो एसईओ बिल्कुल भी नहीं आता। वो सीखेंगे कि उनको एसईओ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली अभी आपको जो भी मैंने बताया उससे आपको ये क्लियर हो गया कि हम क्या जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एसईओ फॉर बिगिनर्स के लिए एसईओ कैसे वो स्टार्ट करें, कैसे ब्लॉग जो है उसका एसईओ करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कौन कौन सी टॉपिक्स है इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कंटेंट लेंथ, जो हमारा कंटेंट है, यानी कि जो आपका आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो उसका जो कंटेंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देन हम देखेंगे नो स्पैमी कंटेंट। स्पैमी कंटेंट क्या होता है, वो आपको पोस्ट करना चाहिए या नहीं पोस्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देन उसके बाद है हमारे पास विच पेज बिल्डर। कौन सा पेज बिल्डर है जो आपको यूज़ करना चाहिए आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए। कौन सा पेज बिल्डर है
जो काफ़ी इजी है, जिसमें आप इजीली जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है और इजीली आप अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। देन हम बात करेंगे हेडिंग फॉर ब्लॉग पोस्ट। जो आपका ब्लॉग है उस पोस्ट का जो हेडिंग है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे आप अपनी हेडिंग को लिखे, उसका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी 4th पॉइंट में कि वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, किस फॉन्ट में होगा। देन 5th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेट योर फोकस कीवर्ड। जब आप अपने ब्लॉग को जो है वो उसका एसईओ करते हैं तब आपके पास फोकस कीवर्ड जो आपका ब्लॉग होता है उससे रिलेटेड एक वहाँ पे ऑप्शन आता है, दैट इज़ फोकस कीवर्ड, कि आपके ब्लॉग का फोकस कीवर्ड क्या है। तो वो आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देन हमारे पास आता है ऑप्टिमाइजिंग साइट टाइटल फॉर बेटर CTR। आपको जो है अपने साइट टाइटल, आपका जो साइट का टाइटल है उसको जो है कैसे ऑप्टिमाइज करना है फॉर बेटर CTR के लिए। देन सेकंड लास्ट हम बात करेंगे क्रिएट इंटरनल लिंक्स। जो आप अपने ब्लॉग में इंटरनल लिंक्स लगाते हो जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो क्लिक करके नेक्स्ट ब्लॉग पे स्विच होता है या फिर वो नेक्स्ट पेज पे कैसे स्विच होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड लास्ट में आपको बताऊंगी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आपको जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, इमेज का साइज़ क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कंटेंट लेंथ। आपका जो टॉपिक है, आपका ब्लॉग है, आर्टिकल है, जो भी आपका कंटेंट है उसमें उसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा गूगल पे, यूट्यूब पे, तो फाइनली फिर हमें सैमरश पे जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट मिला, दैट इज़ हाउ लॉन्ग शुड अ ब्लॉग पोस्ट बी, अ डेटा ड्राइवन गाइड फॉर 2023, जैसे कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा है, जहां पे इस ब्लॉग में क्लियरली लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग शुड अ ब्लॉग पोस्ट बी। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है अ ब्लॉग पोस्ट शुड बी अबाउट 1500 एंड 2500 वर्ड्स लॉन्ग। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि आपका जो ब्लॉग है वो 1500 वर्ड से लेके 2500 वर्ड्स तक जो है वो हो सकता है। ये रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है। तो जब इस ब्लॉग को हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा तो यहाँ पे हमें एक टेबल मिली। अगर आप एक जो है वो कंटेंट राइटर हो और प्रेस रिलीज के लिए जो है वो कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो तो यहाँ पे बताया गया है सुजेस्टेड वर्ड काउंट कि कितने वर्ड आपको जो है वो अपने आर्टिकल में इंक्लूड करने चाहिए, दैट इज 400 to 700 वर्ड्स जो है आपको अपने आर्टिकल में, ब्लॉग में जो है वो इंक्लूड करने हैं। देन आपको बताया है कि अगर आप कोई अनाउंसमेंट आर्टिकल लिख रहे हो तो आप उसमें 400 से 600 वर्ड्स जो है वो टाइप कर सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हो उसमें आप 600 से 1000 वर्ड्स तक जो है वो टाइप कर सकते हो, 1000 वर्ड जो है उस पर इंक्लूड कर सकते हो। वहीं आता है हमारे पास कि अगर आप एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने इंक्लूड की है, तो वो आपका 1000 वर्ड से लेके 1500 वर्ड्स तक जो है वो हो सकता है। तो हर टाइप का जो ब्लॉग होता है, आर्टिकल होता है, उनके वर्ड्स की जो लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अनाउंसमेंट आर्टिकल है हमारा, उसके वर्ड्स की लेंथ जो है वो अलग है। न्यूज़ आर्टिकल है जो है हमारा कंटेंट, उसका अगर आप ब्लॉग डाल रहे हो तो उसके वर्ड्स की लेंथ जो है वो अलग है। वहीं अगर आप एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग डाल रहे हो तो उसके वर्ड्स की जो लेंथ होगी वो अलग है, जैसे 1000 to 1500। और स्पेशली मैं आपको खुद भी रिकमेंड करूंगी कि आप 1000 से 1500 वर्ड का जो है एक आर्टिकल जो है वो ज़रूर लिखें। अब बात आती है फिर से कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ब्लॉग बताया था हमारी वेबसाइट का सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो इसमें भी बेसिकली 800 से 900 वर्ड्स होंगे, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। पर अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ब्लॉग मैंने आपको बताया ये कैसे जो है वो गूगल पे टॉप पे रैंक कर रहा है।
अब फिर से आते हैं कंटेंट लेंथ पे। आपको कंटेंट लेंथ पे तो ध्यान देना है, लेकिन आपको अपने कंटेंट में, अपने आर्टिकल में या आपका जो ब्लॉग आप लिख रहे हो उसमें आपको स्पैमी कंटेंट जो होता है वो इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हमारा आर्टिकल है 7 रीजंस सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। 7 रीज़न कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको आपका जो ब्लॉग है, आर्टिकल है, उसका मीनिंग सही से समझना पड़ेगा। अब इसमें सेकंड चीज़ ये आती है कि आपने अपना कंटेंट जो है उसका टाइटल जो है वो पढ़ लिया कि इसका टाइटल क्या है। अब सेकंड बात ये आती है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो आर्टिकल है, ब्लॉग है, उसमें आप कितना वर्ड जो है वो लिखोगे, कितनी डिस्क्रिप्शंस उसमें लिखोगे। लाइक 7 रीज़न है तो बेसिकली मुझे 7 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के 7 पॉइंट क्या क्या है। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, देन आप लिखोगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग 7 रीजंस। अब आपको ब्लॉग में दिख रहा होगा कि 7 पॉइंट्स जो है मैंने ब्लॉग्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें ब्लॉग में अगर एक्स्ट्रा कंटेंट जो है वो ऐड करती हूँ जो ब्लॉग से थोड़ा अलग है या रिलेटेड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्पैमी कंटेंट, जिसे गूगल जो है वो रिकमेंड नहीं करता है। साथ ही में मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लगाई है। कोई भी ब्लॉग होता है उसमें बेसिकली एक ही इमेज लगती है, वही जो है वो बेटर तरीके से शो भी होती है। अगर आप कोई अदर जो है वो कंटेंट अपने ब्लॉग में ऐड करते हो 7 रीज़न के अलावा, अगर मैं कुछ और ऐड करती हूँ, तो गूगल को समझ आता है कि ये जो है वो स्पैमी कंटेंट है और गूगल उसे रिकमेंड जो है वो नहीं करता है। अगर गूगल उसे रिकमेंड नहीं करेगा तो नॉर्मल सी बात है, हमारा जो ब्लॉग है वो टॉप पे रैंक नहीं करेगा। तो आपको अपना ब्लॉग जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, जब भी पोस्ट कर रहे हो, आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको स्पैमी कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको पॉइंट वाली चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन टाइटल क्या है आपके ब्लॉग का। जैसे हमारे ब्लॉग का टाइटल क्या था, 7 रीजंस व्हाई सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट। तो मुझे क्या करना है, इस टाइटल से रिलेटेड ही कंटेंट जो है वो अपने ब्लॉग में लिखना है, अपने आर्टिकल में लिखना है। एक्स्ट्रा किसी भी टाइप का कोई भी कंटेंट जो है वो मुझे अपने ब्लॉग में पोस्ट नहीं करना है। तो बेसिकली अभी तक आप जो है ये बात समझ के कि आपका जो कंटेंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। सेकंड, आपने समझा कि आपको जो है वो स्पैमी कंटेंट जो होता है वो अपनी किसी भी आर्टिकल में, किसी भी ब्लॉग में इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट में आप स्पैमी कंटेंट जो है वो यूज़ हो जाता है, तो गूगल जो है उसको टॉप पे रैंक नहीं करेगा। तो अभी तक आपको ये बात समझ आ गई कि आपको अपना कंटेंट, ब्लॉग जो है वो अगर गूगल पे टॉप रैंक करना है तो आपको उसमें 2 चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट कि आपके कंटेंट की लेंथ कितनी है, एंड सेकंड वन कि आप अपने ब्लॉग में स्पैमी कंटेंट नहीं डालेंगे। तीसरा स्टेप हमारे पास आता है विच पेज बिल्डर एलिमेंटर। आपको जो है वो कौन सा पेज बिल्डर जो है वो यूज़ करना है, आपको एलिमेंटर यूज़ करना है या फिर गटनबर्ग जो है वो बेटर है। तो मैं कहूँगी कि दोनों ही बेटर है, लेकिन जो सबसे अच्छा है पेज बिल्डर आपके लिए वो है एलिमेंटर। जैसे कि अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट की पोस्ट पे, देन ऐड न्यू पोस्ट। गटनबर्ग में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। ये जो है इस पेज बिल्डर का इंटरफेस है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में लिखा है ऐड टाइटल, एंड नीचे आपको लिखा है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, टाइप एंड टू चूज अ ब्लॉक। साइड में आपको एक प्लस का आइकन जो है वो शो हो रहा होगा, जिसमें अगर आप क्लिक करते हो तो आपको शो होगा बहुत सारे जो है विजिट्स। फर्स्ट वन इज पैराग्राफ शो होगा, हेडिंग आपको शो होगी, लिंक आपको शो होंगे, बटन्स जो है आपको शो होंगे, इमेजेस आपको शो होंगी। नीचे जब आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको जो है बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो साइड में मिल जाएंगे। बट इस पेज बिल्डर जो है वो पेज बिल्डर में डिज़ाइनिंग का जो है वो इशू आता है। इशू भी नहीं कहेंगे हम, लेकिन मतलब थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है।
वहीं इसके मुकाबले हमारा जो एलिमेंटर है उसमें चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। आप अपने हिसाब से इजीली कुछ भी डिज़ाइन जो है वो कर सकते हो। अब ब्लॉग पोस्ट में ऐसा नहीं करना है हमें कि खाली हमने कंटेंट लिख दिया और काम हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अपना ब्लॉग पोस्ट कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे जो एक ब्लॉग होता है उसको टॉप रैंक करने के लिए हमें कौन कौन से टाइप जो है स्टेप्स जो है वो 1 बाय 1 देखने हैं। देन मैं आपको प्रैक्टिकली एक ब्लॉग जो है वो पोस्ट करके बताऊंगी कि आपको अपनी वेबसाइट में कैसे जो है वो ब्लॉग पोस्ट करना है, उसका एसईओ जो है वो कैसे करना है, आपका पेज जो है वो कैसे रैंक होगा। जहाँ इस पेज बिल्डर में कुछ लिमिटेशंस है, वहीं एलिमेंटर जो है हमारे पास उसमें कोई भी लिमिटेशंस हमारे पास नहीं है। तो एलिमेंटर जो है हमारे पास उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूँ कि उसमें कुछ एड ऑन प्लगइन्स जो है वो आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी हेल्प से आप इजीली कुछ भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट को, अपने ब्लॉग को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप पेज बिल्डर एलिमेंटर जो है वो उसे ही यूज़ करें, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो है वो दिख रहे होंगे, लाइक टैब्स है, सोशल आइकन्स है, HTML है, साइड बार है, मेन्यू बार है। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, जितने भी एलिमेंट हैं आपके, उनके अकॉर्डिंग जो आपको एलिमेंट चाहिए, जो आपको टेक्स्ट चाहिए, वो आप अपने ब्लॉग में लगा के जो है वो अच्छे से उसको बना सकते हो। चाहे आपको अपने ब्लॉग में इमेज ऐड करनी हो या लिंक ऐड करना हो, वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपना पूरा ब्लॉग जो है वो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, इमेज, लिंक्स जो है उसमें लगा लेते हो, तो उसका जो है बाद में आपको एसईओ करना पड़ता है। वो एसईओ कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये ऑप्शन जो है वो आपको इजीली मिल जाता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट में जो भी ब्लॉग डाल रहे हो उसका इजीली जो है वो आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। तो बेसिकली अभी तक आपको जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट करने के लिए 3 चीज़ें जो है वो समझ आई। फर्स्ट वन हमने देखा कि आपका जो कंटेंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के अगर कंटेंट है तो उनकी वर्ड्स लेंथ भी डिफरेंट जो है वो होती है। तो फर्स्ट थिंक आपको ये समझ आई कि आपके कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सेकंड थिंक आपको ये समझ आई कि आपका जो कंटेंट है उसमें आपको स्पैमी कंटेंट जो है वो नहीं इंक्लूड करना है। अगर आप अपने कंटेंट में स्पैमी कंटेंट जो है वो यूज़ करते हो, स्पैमी वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हो कोई भी, तो गूगल आपके ब्लॉग को, आपके आर्टिकल को टॉप रैंक में नहीं दिखाएगा, फर्स्ट पेज में नहीं दिखाएगा। थर्ड चीज़ हमने अभी देखी कि कौन सा पेज बिल्डर जो है वो आपको अपने ब्लॉग के लिए, आर्टिकल के लिए यूज़ करना चाहिए, जो है एलिमेंटर आपको यूज़ करना चाहिए। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है, दैट इज़ हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग पोस्ट। आपका जो ब्लॉग है, जो आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, उसका हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मैक्सिमम पीपल्स जो हैं वो इस पॉइंट को स्किप करते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके ब्लॉग का हेडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर आपको अपना ब्लॉग जो है वो अच्छी रैंकिंग उस पर लानी है। अब आपका जो हेडिंग स्ट्रक्चर है वो प्रैक्टिकली जब मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो वो आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पे आपको मैं नॉर्मली अभी बताती हूँ कि जो आपके ब्लॉग का टाइटल है, ठीक है, लाइक हमारे ब्लॉग का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो टाइटल था 7 रीजंस व्हाई सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, कि हमें 7 रीजन बताने कि सोशल मीडिया क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 7 रीजन व्हाई सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज टाइटल। तो इसकी जो आपको टेक्स्ट लेना है, जो साइज लेना है, वो बड़ा होना चाहिए, कि जिससे सामने से पता चलता है कि हाँ ये इस कंटेंट का, इस वीडियो का टाइटल है या इस ब्लॉग का टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब भी जो है वो कोई क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, तो स्टार्टिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
व्हाट इज एसईओ? तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे एसईओ, आप अपने आंसर के बाद आप लिखोगे एसईओ, देन ब्रैकेट में ये भी लिखोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख रहे हो वो आपकी वीडियो का टाइटल है कि आप इस बारे में अभी बता रहे हो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लेकिन वो आप टाइटल बता रहे हो कि आपने इस बारे में आप आंसर दे रहे हो क्वेश्चन में। तो वो हेडिंग होती है कि जो भी पर्सन उसको देखता है तो उसको क्लियरली पता चल जाता है ये इस आंसर की हेडिंग है, देन वो आपका जो आंसर होता है उसको पढ़ता है। तो वैसे ही ब्लॉग में होता है कि जो आपका टाइटल होता है वो डार्क होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, उसका जो फॉन्ट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो जो भी पीपल आपका ब्लॉग देख रहा है उसको समझ आ सके। ऐसा फॉन्ट जो है वो आपको यूज करना है। फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए ये भी जो है वो ब्लॉग में मैटर करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको अपना ब्लॉग जो है वो अच्छा दिखाना है तो बेसिकली मैक्सिमम पर्सन क्या होता है कि अगर आपने ब्लॉग डाला हुआ है वो ब्लॉग पे क्लिक कर रहे हैं, बट अगर आपने उसका फॉर्मेट सही नहीं करा है, ऐसे ही करा है, लाइक आपको फॉर्मेट भी सही करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या फिर उसका फॉर्मेट सेंटर है वो भी आपको जो है वो देखना होगा। सेकंड आता है कि अगर आप अपने ब्लॉग में सिर्फ कंटेंट ही टाइप कर रहे हो तो भी जो है मैक्सिमम पर्सन आपका ब्लॉग जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो आपको अपने ब्लॉग में एक इमेज जो है वो इंक्लूड करनी ही करनी है। अब बात आती है कि इमेज आप कहाँ इंक्लूड करें। तो इमेज जो है, जैसे आपने फर्स्ट में टाइटल लिखा, देन उसके बाद आप अपने ब्लॉग में इमेज पोस्ट कीजिए। एक जो भी आप अपने ब्लॉग में एक इमेज पोस्ट करोगे वो आप जो है वो गूगल पे आपको मिल जाएगी इमेज, या फिर आप जो है वो इमेज कैनवा के थ्रू बना सकते हो। कैनवा के थ्रू सारी इमेजेस बन जाएंगी जो आपको आपके टॉपिक का जो है वो टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी इमेज बना सकते हो। अगर आप जो है वो अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर जो है, जो आपका टेक्स्ट है, उसे आप एक ही फॉर्मेट में लिख रहे हो, उसका जो फॉन्ट है वो एक ही है और फॉन्ट का साइज भी एक ही है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका जो टाइटल है वो क्या है, आपका जो कीवर्ड है वो क्या है, आपका जो पैराग्राफ है वो क्या है। तो उसके लिए आपको जो है अपने कंटेंट को जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है। लाइक आपका जो टाइटल है उसको आपको बोल्ड करके, अच्छा सा फॉन्ट यूज़ करके, फॉन्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। वहीं आपका जो पैराग्राफ है उसका साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा ताकि उनको पता चले, लेकिन जो आपका पैराग्राफ होगा उसको आप बोल्ड नहीं करोगे, वो जो है वो अनबोल्ड ही चलेगा। लेकिन जो आपका कीवर्ड होगी, लाइन होगी टाइटल के बाद, उसको आप जो है वो बोल्ड कर सकते हो, लेकिन उसका साइज़ छोटा रख सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी जब मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड में हम ब्लॉग पोस्ट करेंगे, तब मैं आपको जो है वो ब्रीफली बताऊंगी कि कौन सी चीज़ क्या होती है। जो हमारा टाइटल है उसे हम क्या कहते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 हम किन्हें कहते हैं, वो भी मैं आपको जो है वो ब्रीफली बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ 1 बाय 1 पार्ट की हमें अपना जो भी ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट करना होगा उसमें हमें कौन कौन से बेसिक स्टेप जो है वो पता होने चाहिए। अभी तक हमने जो है वो 4 स्टेप देख लिए, जैसे कि पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सेकंड वन स्पैमी कंटेंट नहीं होना चाहिए, थर्ड वन कौन सा पेज बिल्डर जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए, एंड फोर्थ वन आपको बताया मैंने कि आपका जो हेडिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू सेट फोकस कीवर्ड। आपको जो है वो फोकस कीवर्ड्स कैसे करने हैं, कैसे जो है वो एडजस्ट करने हैं, ये हमारे पास 5th स्टेप है अपने जो है वो ब्लॉग को रैंक करने के लिए। हमें जो है कीवर्ड्स अपने ब्लॉग में कैसे सेट करने हैं। अब पहली बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि ये फोकस कीवर्ड्स जो है वो होते क्या हैं। वो वर्ड्स जिसके लिए हम अपने आर्टिकल को गूगल पे जो है वो रैंक करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम गूगल पे जाएं तो मैंने कौन से कीवर्ड टाइप किए थे, 7 रीजन व्हाई सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट। ये हमारा फोकस कीवर्ड था और इसी कीवर्ड के लिए हमारा जो ब्लॉग है वो रैंक हुआ है।
तो सिमिलरली आपकी जो ब्लॉग पोस्ट होती है उसके लिए भी आपको पहले एक फोकस कीवर्ड जो है वो चूज करना पड़ता है। अब आप किसी यूं ही कहीं से कोई भी कीवर्ड उठा लोगे उसके ऊपर तो आप ब्लॉग नहीं बनाओगे। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको जो है वो एक फोकस कीवर्ड जो है वो चूज करना पड़ेगा। एसईओ कोर्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसईओ कोर्स के स्टेप्स में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है एक फोकस कीवर्ड जो है वो यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि फोकस कीवर्ड आप कैसे रिसर्च करें, फोकस कीवर्ड आप कैसे फाइंड आउट करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं सेपरेटली उसके लिए वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। देन उस वीडियो की हेल्प से आप अपने कीवर्ड जो है वो चूज कर पाएंगे अपने ब्लॉग, अपने आर्टिकल के लिए। अब आपको अपने ब्लॉग में फोकस कीवर्ड जो है वो कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो एंड तक वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि आप जो है वो एसईओ कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग का, अपने वेबसाइट में। तो वहाँ पे जब हम अपना ब्लॉग एडिट कर रहे होते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा आपको, दैट इज़ फोकस कीवर्ड। तो वहाँ पे आप जो है वो अपने कीवर्ड्स जो है वो लिखोगे कि फोकस कीवर्ड क्या है आपके ब्लॉग के। जब आप वहाँ पे टाइप करोगे अपने फोकस कीवर्ड्स, उन्हें हम कहते हैं फोकस कीवर्ड्स। जैसे कि अभी आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ कि साइड में एसईओ में ऑप्शन आता है फोकस कीवर्ड, तो इन्हें हम कहते हैं फोकस कीवर्ड्स। जब आप अपना फोकस कीवर्ड जो है वो टाइप कर देते हो तो ये बताता है कि आपके टॉपिक का जो कंटेंट है वो सही है या सही नहीं है। वो एक ग्रीन साइन देगा या फिर रेड साइन देगा। अगर आपके ब्लॉग में कुछ चीज़ें मिसिंग है तो आपको जो है वो रेड टिक लिखा हुआ आता है। अगर आपके ब्लॉग सही है तो ग्रीन टिक जो है वो आपको आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्रिएटिंग इंटरनल लिंक्स। लिंक्स जो है वो भी हमें अपनी पोस्ट में क्रिएट करने चाहिए। लिंक यानी कोई ऐसा टेक्स्ट जिस पे आपने जो है वो लिंक लगाया हुआ, जब भी उस टेक्स्ट पे कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो वो एक और ब्लॉग पोस्ट पे जो है वो चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लॉग है, आपको ये शो हो रहा है 7 रीजन भाई सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट। तो ये जो ब्लू कलर का टेक्स्ट है आपको दिख रहा, यहाँ पे मैंने जो है वो दूसरे ब्लॉग का लिंक लगाया हुआ है। जब भी आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे या कोई भी पर्सन जो है वो इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पर जो है वो स्विच कर जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने ब्लॉग में जो है वो लिंक कैसे इंसर्ट करना है। गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो इंटरनल लिंक्स भी क्रिएट करने होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट होगा। तो टेक्स्ट को हमें कैसे लिंक में कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी प्रैक्टिकली एंड ब्रीफली। तो अभी तक हमने जो है वो 5 पॉइंट देखे एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए, जिसमें हमें 5 पॉइंट कौन कौन से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपका जो है कंटेंट उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। सेकंड वन, आपके कंटेंट में स्पैमी कंटेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, आपको कौन सा पेज बिल्डर जो है वो यूज करना चाहिए। फोर्थ वन, आपका जो ब्लॉग है उसका हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन, हमने अभी देखा कि आपका जो ब्लॉग है उसमें हम लिंक जो है वो इंसर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि गूगल इसे भी प्रेफरेंस देता है कि आपके ब्लॉग में जो है वो कहाँ पे कौन से टेक्स्ट में लिंक कौन सा इंसर्ट है। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिमाइज साइट टाइटल फॉर बेटर CTR। अब हम गूगल पे वापस चलते हैं, फिर से हम वही कीवर्ड जो है वो गूगल पे टाइप कर रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। सबसे पहले दिया है एवरग्रीन ब्रेन, जो हमारी वेबसाइट का, हमारी कंपनी का नाम है। हमारी जो मेन वेबसाइट है उसका ये टाइटल है। उसके बाद नीचे जो है वो एक लिंक दिया गया है, ये होता है URL, जिसे हम पर्मा लिंक भी जो है वो कहते हैं। देन यहाँ पे जो बड़े अक्षरों में जो लिखा है 7 रीजन भाई सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, ये साइट का टाइटल कहलाता है, यानी कि साइट टाइटल इसे हम कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट का टाइटल ये कहलाएगा जो हमें गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाई देता है।
देन इसके नीचे जो कंटेंट लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अभी ये हमने 6th पॉइंट भी देख लिया कि साइट टाइटल जो है वो उसका CTR कैसे होता है, साइट टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब लास्ट पॉइंट है आपके पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आप अपने ब्लॉग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमेज इंक्लूड कर सकते हो, इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अब आप कोई भी इमेज जो है वो ऐसे ही अपने ब्लॉग पे पोस्ट नहीं कर सकते, उसका भी एक परफेक्ट साइज होता है। और अगर आप जो है वो अपने ब्लॉग के रिलेटेड कोई भी जो है वो इमेज पोस्ट करेंगे तो वो आप गूगल जो है वो उस पोस्ट को रैंक जो है वो ज़्यादा दिखाएगा, ज़्यादा रैंक पे उस पोस्ट को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 रीजन्स व्हाई सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपने इमेज में ये भी लिखते हो 7 रीजन्स व्हाई सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट। ये सारा जो है कंटेंट अपनी इमेज में ऐड करते हो, साथ में कोई ग्राफिक जो है वो पोस्ट करते हो या इमेज में कोई भी एलिमेंट जो है वो पोस्ट करते हो सोशल मीडिया से रिलेटेड। जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप्स होते हैं, अगर उन लाइक आपने यूट्यूब को जो है वो वहाँ पे टैग अपने इमेज में जो है यूट्यूब का आइकन जो है वो लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम का लगाया है, फेसबुक का लगाया है या फिर व्हाट्सएप का लगाया है, तो उस में आपकी जो इमेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से जो है वो शो होती है, थोड़े अच्छे तरीके से शो होती है, जिससे क्या होता है कि पर्सन जो है आपका ब्लॉग क्लिक करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ ये इमेज बहुत अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, SEO। SEO फॉर बिगिनर्स। बेसिकली उनको ये 7 पॉइंट जो है वो समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपको अपने ब्लॉग में पोस्ट करने होते हैं। SEO बिगिनर्स के लिए सबसे मेनली 7 पॉइंट यही होते हैं। तो अभी आपको मैंने बता दिए ये कि कौन कौन से पॉइंट है, तो आपको ये तो समझ आ गया कि कौन कौन से पॉइंट है, लेकिन अब आपको ये पॉइंट्स जो है वो कैसे अपने ब्लॉग में यूज करने हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये पॉइंट लाइक आपका कंटेंट कितना होना चाहिए, आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपकी पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन जो है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी इमेज का साइज क्या होना चाहिए, आप इंटरनल लिंक जो है वो कैसे इंसर्ट करोगे, या आप फोकस कीवर्ड जो है वो कैसे जो है वो टाइप करोगे, कैसे इंसर्ट करोगे अपने ब्लॉग में, वो सारी चीजें अब हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ब्लॉग जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, हमारी कंपनी की वेबसाइट है, जिसमें एक आपको पेज शो होगा यहाँ पे, दैट इज ब्लॉग। तो जब हम ब्लॉग पे क्लिक करेंगे या आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ब्लॉग्स शो होंगे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड, चाहे वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड हो, गूगल बिजनेस से रिलेटेड हो, सारे टाइप्स के जो ब्लॉग्स है आपको हमारे चैनल पे जो है वो हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड है। लाइक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्लॉग्स जो है वो देख सकते हो। तो वही अब जो मैं ब्लॉग अपलोड करूंगी वो यहाँ पे हमें शो होगा, जहाँ पे टेक्निकल SEO सिंप्लीफाइड शो हो रहा है वहां पे अभी हमें वो वाला ब्लॉग शो होगा। तो मैंने जो ब्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ वो मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है। फर्स्ट हम जाएंगे ऑल पोस्ट पे, देन ऐड न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता है। देन मैंने यहाँ पे ब्लॉग जो सिलेक्ट करा है दैट इज हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गूगल ऐड। गूगल ऐड के लिए हम कैसे जो है वो कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने टाइटल जो है वो पहले से लिख के रखा हुआ है। देन इसमें जो कंटेंट है वो भी मैंने लिखा हुआ है कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्टिंग में हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गूगल ऐड, ये हमारी हेडिंग 1 होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हमारी हेडिंग है। जो पर्सन आपका ब्लॉग देखेगा तो हेडिंग आपकी जो है वो आपका जो कीवर्ड्स है, स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि पर्सन जो है आपका ब्लॉग देखना प्रेफर करे। तो ये हमने बोल्ड करा है, साथ ही में इसका साइज भी, फॉन्ट साइज भी जो बड़ा करा है, ताकि कोई भी पर्सन जो ब्लॉग देख रहा है उसको पता चले कि ब्लॉग किस बारे में है। देन हमने सिंपली आगे भी लिखा है हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गूगल ऐड, स्टेप बाय स्टेप गाइड। कि इस जो ब्लॉग में है हम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं आपको कि गूगल ऐड के लिए आप कैसे कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन 1 बाय 1 हमारे पास कितने पॉइंट है,
8 पॉइंट है, देन लास्ट में आएगा हमारे पास कंक्लूजन। तो 1 बाय 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे अपलोड करे हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, योर टारगेट ऑडियंस। तो ये भी मैंने जो है वो डार्क करा है और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा रखा है। और जो नॉर्मल हमारे पास पैराग्राफ है इसके बिहाफ में, उसको थोड़ा नॉर्मली रखा है, लाइक उसको बोल्ड नहीं करा है और उसका फॉन्ट साइज भी नॉर्मल है, जिसके पर्सन को पता चलता है कि हाँ अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस जो है वो पॉइंट है। देन उसके पैराग्राफ की अंडरस्टैंड योर ऑडियंस में क्या होता है, तो उसके पैराग्राफ में नीचे ये जो है बिफोर डाइविंग इनटू कीवर्ड रिसर्च अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू रीच, तो ये जो है इसका पैराग्राफ है कि टारगेट योर अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस में हमारे पास क्या आता है, राइट। देन सेकंड हमारे पास आता है यूज गूगल कीवर्ड्स प्लानर। देन थर्ड आता है एनालाइज कंपटीटर कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफाई कीवर्ड्स मैच। तो आप देख सकते हो कि मैंने सभी जो पॉइंट्स है, लाइक हमारे पास 8 पॉइंट है, तो सभी हाईलाइट करे हुए हैं कि ताकि जो भी पर्सन ब्लॉग देखेगा वो इजीली समझ पाएगा कि किस पॉइंट में क्या डिफाइन करा हुआ है। तो आपको भी अपने ब्लॉग में ऐसे ही करना है। ये हमारे होते हैं हेडिंग, लाइक ये हमारा है हेडिंग 1, दैट इज हेडिंग 2, दैट इज हेडिंग 3। इनको हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बोलते हैं। अब जैसे फोर्थ है आइडेंटिफाई कीवर्ड मैच टूल, तो इसमें क्या है 3 मैच टाइप्स के टूल्स हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे 1 बाय 1 बताया है, तो जैसे फर्स्ट बताया है ब्रॉड मैच, इसको भी मैंने हाईलाइट करा है, लाइक डार्क ब्लैक करा है और उसका फॉन्ट साइज जो है वो सेम ही है। फ्रेज मैच, इसको भी हमने जो है वो बोल्ड करा है ताकि कोई भी पर्सन जो ब्लॉग देखेगा उसको इजीली समझ आएगा कि ब्लॉग में क्या डिफाइन करेगा, और तभी जो है पर्सन आपका ब्लॉग देखना प्रेफर करते हैं ज्यादा, अगर आपने क्लियरली जो है वो उसमें डिफाइन करा है। तो ये हो गया हमारे एसईओ का फर्स्ट स्टेप कि हमारे कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ओके। एंड देन हमने ये भी देख लिया। अब ये देखोगे कि इसमें स्पैमी कंटेंट नहीं होना चाहिए, लाइक मैंने जो भी ब्लॉग में कंटेंट डाला हुआ है, ये सारा कंटेंट मैंने ब्लॉग में डाला है, ये ब्लॉग से रिलेटेड है। अगर मैं ब्लॉग से रिलेटेड यहाँ पे अगर एसईओ के बारे में कुछ लिखूंगी तो वो स्पैमी कंटेंट होता है और गूगल जो है वो उसे रिकमेंड नहीं करता है। तो हमें स्पैमी कंटेंट जो है वो नहीं लिखना है अपने किसी भी ब्लॉग में। हमें सिर्फ उतना ही कंटेंट लिखना है जो ब्लॉग से रिलेटेड है, ओके। अब थर्ड मैंने बताया था आपको पेज बिल्डर, जैसे एलिमेंटर में ही हम ये बना रहे हैं हमारा ब्लॉग। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है जहां पे हमारी इमेज आएगी। अब ये इतनी बात होगी। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनल लिंक हम कैसे ऐड करते हैं। तो जो इंटरनल लिंक है वो हम कैसे ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ब्लॉग बताया था, दैट इज 7 रीजन भाई सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। इस पे हमने क्लिक करा तो इसमें मैंने इंटरनल लिंक पहले से लगाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया भी था। ये ब्लू कलर का टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज स्विच करेगा नेक्स्ट पेज पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये क्यों स्विच कर रहा है, क्योंकि मैंने इस पे लिंक लगाया हुआ था। अब वही सोशल मीडिया मार्केटिंग के ब्लॉग पे ये स्विच कर गया, जिसका टाइटल है अनलॉक द पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस। तो इस ब्लॉग में भी मैंने जो है वो लिंक लगाया हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक और जो है वो पेज ओपन होगा, सोशल मीडिया। इसका लिंक मैंने इस ब्लॉग पे लगाया हुआ है जो मैंने अभी ओपन करा। तो ऐसे ही जो हमारी अब की पोस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ ब्लॉग पोस्ट करके, उस पे भी हम लिंक लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हमें कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसके बारे में हमने पहले चैनल पे अपलोड करा है। तो हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड फॉर गूगल एड्स, तो हम देखेंगे कि गूगल से रिलेटेड हमने कौन सा ब्लॉग जो है वो चैनल पे पोस्ट करा है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमने ऊपर गूगल बिजनेस था, पर वो हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो गूगल बिजनेस के बारे में है। देन अगर मैं देखती हूँ कि मैंने अगर गूगल एड्स के बारे में कोई ब्लॉग पोस्ट करा है तो हम उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे लिंक लगाएंगे। वैसे मोस्ट ऑफ दी
ब्लॉग्स जो है वो हमारे वो हैं एसईओ से रिलेटेड। एसईओ में आप कैसे जो है वो ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस पेज कैसे जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं, उससे रिलेटेड है हमारे पास मैक्सिमम ब्लॉग्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमें ऐसा नहीं मिलता है तो हम गूगल बिजनेस का ही जो है वो ब्लॉग लगाएंगे, क्योंकि गूगल क्या है, बिजनेस का जो ब्लॉग हमने सर्च करा था वो इससे ही रिलेटेड था कि गूगल बिजनेस के ही बारे में, अभी हम गूगल के ही बारे में हम देख रहे हैं कि गूगल की ऐड हमें कैसे रन करनी है। तो ये वाला जो ब्लॉग है इस पे मैं क्लिक करूंगी, क्योंकि मैंने अपलोड करे हैं ब्लॉग, लेकिन वो स्क्रॉल करने में टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्योंकि ये भी रिलेटेड है तो मैं इसका लिंक कॉपी करती हूँ। देन हमें लगाना है इसका लिंक अपने ब्लॉग में। तो इसका हमारे पास क्या था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल अल्टीमेट एसईओ गाइड, ये टाइटल है इसका। तो अभी हमें जो है वो ये इंटरनल लिंक लगाना है। तो इंटरनल लिंक लगाने के लिए हमें जो है वो वर्ड्स चूज करने पड़ते हैं, कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम गूगल, अब आप इंटरनल लिंक स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं, जहां मर्जी आप लगा सकते हैं। तो ये है गूगल। गूगल को मैंने जो है वो यहाँ पे कॉपी करा, सिलेक्ट करा, सॉरी। अब यहाँ पे है इंसर्ट और एडिट लिंक, जहां पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे है रिमूव लिंक, तो आप इंसर्ट कर रहे हो तो आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, और आपको रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करोगे। इंसर्ट लिंक, देन आपका जो लिंक था वो आप इंसर्ट करोगे, आपने कॉपी करा था। देन यहाँ पे जो है साइन दिख रहा है, एरो डाउन नीचे को, यहाँ पे अप्लाई का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। राइट, तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे आपको नीचे लिंक दिखेगा। तो ये आपका हो गया इंसर्ट लिंक, कि कैसे आप अपनी पोस्ट पे लिंक इंसर्ट करते हो। अब हम देखेंगे कि इमेज हमारी रहेगी, कि हमें अपने ब्लॉग में इमेज भी पोस्ट करनी है। राइट, तो हम ये कॉपी करेंगे। अब आपको इमेज जो है वो गूगल से भी मिल जाएगी, आप गूगल से भी जो है वो इमेज ले सकते हो, लेकिन गूगल पे उतनी इमेज ज्यादा नहीं मिलती है अच्छे ज्यादा। राइट, तो अभी हम देखेंगे पे इमेज की हमें कौन सी इमेज जो है वो चाहिए। तो कैनवा में आप जो है वो इमेज डिजाइन भी कर सकते हो, या हो सकता है कि कैनवा में आपको कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी इमेज मिल जाए। जैसे मैंने तो पूरे ही कीवर्ड सर्च कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गूगल एड, या फिर गूगल एड से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो। राइट, अब हम जो है वो कैनवा में भी इमेज बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करूंगी कि अगर मुझे पहले, आपको जो इमेज का साइज है वो पता होना चाहिए कि इमेज का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही इमेज बनती है जो आपने लास्ट इमेज का साइज डाला हुआ है। तो अगर हमें इमेज का साइज चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें जाना है फाइल मैनेजर पे, जो आपकी इमेज है उसको आपने करना है राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज। जब आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो आपको जो है वो इस इमेज की कितना साइज है वो शो होगा। लाइक यहाँ पे डायमेंशन शो हो रहे हैं, ब्रेड्थ और हाइट। ब्रेड्थ है हमारे पास 745 और हाइट है हमारे पास 525। तो अब हम यहाँ पे जो है वो कैनवा में खुद से जो है वो इमेज क्रिएट करेंगे, लेकिन उसका साइज हमें खुद डालना पड़ेगा। तो अगर हमें खुद इमेज क्रिएट करनी हो तो हम जाते, ऐसे तो डायरेक्टली हमारे पास सोशल मीडिया इमेजेस होती हैं, लेकिन खुद क्रिएट करनी हो तो हम क्रिएट डिजाइन पे जाते हैं। जैसे मैंने क्रिएट डिजाइन पे अभी क्लिक करा, तो यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम साइज यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो साइज डाल सकते हैं। जैसे कि उसका साइज था 745 और हाइट थी 525। देन हम क्रिएट न्यू डिजाइन करेंगे। अब हमें जो हमारी इमेज का साइज था उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारी इमेज बनेगी। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे एक ये जो हम टेक्स्ट उठाएंगे, क्योंकि हमें यही फॉन्ट चाहिए। तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी करा, इसको मैं अभी थोड़ा छोटा करूंगी। तो अभी मैं देखूंगी कि मेरे ब्लॉग का टाइटल क्या था। ओके, तो हमारे ब्लॉग का जो टाइटल था दैट इज हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गूगल एड्स। तो अब मैं यहाँ पे हाउ टू सिलेक्ट फॉर कीवर्ड गूगल एड्स, तो मैं इसको बोल्ड हटा देती हूँ, साथ में ही मैं इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लूंगी।
राइट। अब मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो रखूंगी। बैकग्राउंड आप जो है सिंपल भी रख सकते हो। अब रेड कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो आपकी इमेज भी मैटर करती है कि आपकी इमेज क्या शो कर रही है, कितना वो क्लियर दिख रही है और कितना क्लियर नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे रेड जो है बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, तो हम रेड कलर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा लाइट ब्लू कलर। अब हमारे पास होता है कभी कभी एग्जैक्ट कलर नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक कलर नहीं चाहिए, दो कलर चाहिए, तो आपने ये यूज करा, देन यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जा सकते हो, देन आपके दो कलर एक इमेज शो हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा कलर चेंज करोगे तो सेकंड कलर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो अब ये हमारा टेक्स्ट जो है अब हम इसे व्हाइट कलर में देखते हैं, तो आई थिंक ये ब्लैक में जो है वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ब्लैक। तो हाँ, ब्लैक में ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसका हम जो है वो सेंटर करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ये हटा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास, राइट। अब ये जो गूगल ऐड है इसके बारे में हम बता रहे हैं, तो गूगल ऐड को हम सर्च करेंगे, पहले कॉपी करेंगे, फिर एलिमेंट्स में हम गूगल एड्स को जो है वो सर्च करेंगे। इसमें क्या है, हमें गूगल एड से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट जो है वो मिलता है, ग्राफिक भी मिल सकता है, आपको फोटो भी मिल सकता है। फोटो आपको, मानो आपको ये फोटो लगाना है, तो इसका आप बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हो। कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव का भी ऑप्शन आता है। लाइक ये इमेज है, इसका नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज लेते हैं हम, एडिट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकग्राउंड रिमूव। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये मैं इमेज यूज नहीं करने वाली हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो लाइक हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो हम ग्राफिक लेंगे कि हमारा जो इमेज है वो अच्छी शो हो। तो अभी आई थिंक ये गूगल एड का बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम ये जो हमने दो कलर लिए थे, ये वाला कलर थोड़ा लाइट कर देंगे कि हमारा गूगल एड्स जो है वो क्लियरली दिखे, राइट। तो ये हमारे पास इतना अभी बन गया। देन हम क्या कर सकते हैं, देन फिर आप अपने ब्लॉग पे लोगो भी लगा सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो लोगो अपलोड करा होगा, ये है हमारी कंपनी का लोगो, मैं इसे करूंगी छोटा, एंड देन मैंने यहाँ पे लगा दिया हमारी कंपनी का लोगो। तो कंपनी का लोगो भी लग गया, किस बारे में आपका ब्लॉग है वो भी आ गया। डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पे लाइक ये है, गूगल एड आप किस पे लगा सकते हो, एड आप किस पे लगा सकते हो, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सब पे आप एड लगा सकते हो। तो ये हमने लिया एक इमेज, देन आप सोचोगे कि अब मैं इस इमेज का क्या करूंगी, देन इस इमेज को क्या करूंगी, मैं इसकी पोजीशन बैकग्राउंड पे करूंगी। लाइक ये हमारे बाद में हमने इमेज ली ना, इसको हम बैकग्राउंड पे कर देंगे। तो इसको हम बैकग्राउंड पे कैसे करेंगे, यहाँ पे, तो इसकी पहले पोजीशन पे जाएंगे हम, देन बैकवर्ड। तो ये इमेज क्या होगा हमारी पीछे चली गई अभी एड ऑन अच्छे से दिख रहा है। अगर वही हम फॉरवर्ड करेंगे, लाइक जैसे पहले था, तो ये अच्छी नहीं दिख रही थी, हमने बैकवर्ड की, देन हमारी जो इमेज है वो अच्छे से शो हो रही है, राइट। तो ये हो गया कि हमारी इमेज जो है वो अच्छे से शो हो रही है। आप इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर सकते हो ताकि ये और अच्छे से दिखे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कि हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गूगल एड, एंड हमने इमेज भी लगा दी। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसको मैंने डुप्लीकेट करा, आप टेक्स्ट भी ले सकते हो। तो ये मैंने छोटा करा कि गूगल एड्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखेंगे कि गूगल एड्स क्या होता है। इसको मैंने बोल्ड से नॉर्मल कर दिया। तो हम एक लाइन में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गूगल एड्स के बारे में कुछ लिखेंगे, यानी कि जो हमने ब्लॉग में लिखा था वहां से हम कॉपी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गूगल एड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, जहां से इमेज में भी शो होएगा कि हमने क्या जो है वो शो करा है। लाइक ये गूगल एड है,
इसको आप जो है वो थोड़ा बोल्ड कर सकते हो ताकि आपकी इमेज अच्छी दिखे। ये जो है इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। अभी पता भी चल रहा है कि हम अपनी इमेज में क्या शो कर रहे हैं। तो ये है हमारी इमेज। अभी इसको हम थोड़ा बीच में कर लेते हैं, यहाँ पे ये अच्छा लगेगा। तो ये हमारी इमेज बन गई। इसे अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को अब हम डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैंने अब इस इमेज को डाउनलोड कर लिया, राइट। तो अब हम इसे लगाएंगे अपने ब्लॉग में, जो हमने ब्लॉग बनाया था। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे ऐड इमेज, राइट। ऐड इमेज का हमने ऑप्शन करा। अब यहाँ पे हमें अपलोड करनी पड़ेगी लाइब्रेरी में इमेज। सिलेक्ट इमेज, सॉरी फाइल। देन हमने जो इमेज डाउनलोड करी वो है हमारे पास ये इमेज हमने अभी बनाई। आप इमेज बना भी सकते हो या फिर खुद से क्रिएट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है कि आपकी इमेज का टेक्स्ट क्या है वो, और टाइटल क्या है वो आप लिखोगे। तो हमारी इमेज का टेक्स्ट क्या था, यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ टू सेलेक्ट। ये लिखना भी जरूरी होता है, कीवर्ड्स फॉर गूगल एड्स, राइट। यहाँ पे लिखा मैंने टाइटल, ये करा मैंने कॉपी, और यहाँ पे ऊपर भी मैंने लिखा ये, एंड इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दिया। अभी आपको ये इमेज जो है हमें ये इमेज जो है वो हमारे ब्लॉग पे शो हो रही है, राइट। तो हमारा इतना काम हो गया कि हमने इंटरनल लिंक लगा दिया, इमेज लगा दी, कंटेंट लिख लिया, उसका कंटेंट का स्ट्रक्चर सही कर लिया, एलिमेंटर हमने जो है पेज बिल्ड ये यूज करा, पेज बिल्डर जो हम यूज कर रहे हैं वो एलिमेंटर यूज कर रहे हैं। देन आता है इसका एसईओ। अब हमें करना है अपने ब्लॉग का एसईओ। हाफ हमने कर दिया, हाफ बचता है। फोकस की फ्रेज, आपका जो फोकस की फ्रेज है वो क्या है। तो इसमें हमारे पास फोकस की फ्रेज है सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर गूगल एड्स, राइट। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे। अब ये यहाँ पे एसईओ जो है आपका, पहले जैसे मैं इसको अभी डिलीट करूं तो ये रेड कलर में आ रहा है, यानी कि आपने एसईओ सही से नहीं करा है अभी। जैसे मैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड टाइप करती हूँ तो ये ऑरेंज कलर का होगा। जैसे ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने अब पूरा एसईओ कर लिया अपने ब्लॉग का, तो ये ग्रीन कलर में आपको स्माइली फेस दिखेगा, राइट। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे एसईओ टाइटल। तो हमें यहाँ पे टाइटल लिखना है कि हमारे ब्लॉग का टाइटल क्या है। तो यहाँ पे हम टाइटल कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, राइट। यहाँ पे आप ऐसे डी ऐड कर सकते हो लाइन। ये आपकी लाइन जो है वो कंप्लीट ग्रीन होगी तो आपका एसईओ जो है वो बहुत सही जो है वो होता है। ओके, देन आपको लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन मैं लिखूंगी तो आप मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 लाइन्स फॉर दिस। आप ये गूगल से जनरेट कर सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। ये मैंने कॉपी करी, इसको अब मैं करूंगी यहाँ पे ब्लॉग पे पोस्ट। तो ये अभी ग्रीन जा रहा है, यानी कि ये सही नहीं है। वैसे तो ये ग्रीन हो गया, ऑलमोस्ट सही है, बट ये भी हमें जो है वो कम करना है। लाइक हमने अगर इतना हम कंटेंट डालते हैं तो ये ठीक हो गया, लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो वर्ड्स होते हैं उनकी लेंथ भी मैटर करती है। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के लिए हम चैट जीपीटी को बोलेंगे तो ये इसको छोटा कर देगा कंटेंट को, राइट। तो ये हमने लिख लिया। सी, ये है हमारा ब्लॉग पोस्ट। पहले हम इसको डाल के देखेंगे, जैसे ये भी इतना ही आ रहा है लिया। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि योस्ट एसईओ जो लिखा है, यहाँ पे एसईओ कभी कभी आपके पास ऑरेंज आएगा, कभी रेड ही आएगा। रेड आता है यानी कि आपने सही से एसईओ नहीं करा, ऑरेंज आता है कि कुछ हद तक एसईओ ठीक है, जिसके बेस्ड पर आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करता है।
इंक्लूसिव लैंग्वेज, ये भी जो है वो ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है। तो ये सारे जो है आपको एसईओ, रीडेबिलिटी, इंक्लूडिंग लैंग्वेज जो है ये सारे आपको ग्रीन स्माइल करने हैं, या आपको रेड या ऑरेंज नहीं करने हैं। रेड या ऑरेंज रहते हैं तो आपका एसईओ सही से नहीं होता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। देन हमारे पास आता है एसईओ एनालिटिक्स, सॉरी एनालिसिस, जहां पे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सही करी है। ये बताता है हमारे पास कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूवमेंट आपको करनी है, और ये बताता है आपको कि क्या गुड रिजल्ट है। हमारे पास 12 गुड रिजल्ट है। इमेज की फ्रेज, जो हमने इमेज में की फ्रेज डाले थे जब हमने इमेज अपनी अपलोड करी थी कि ये किस से रिलेटेड है इमेज। देन इमेज हमारी अच्छी है, जैसे हमने इमेज बनाई। इंटरनल लिंक हमारा अच्छा है। की फ्रेज इनटू इंट्रोडक्शन, जो हमने फोकस की फ्रेज डाला था वो अच्छा है। की फ्रेज डेंसिटी जो है वो भी अच्छी है। देन की फ्रेज की लेंथ, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका टाइटल है उसकी लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि लिमिटेड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन से ब्लॉग में कितनी लेंथ होती है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा। देन मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी मैटर करती है। आप बहुत ज्यादा लेंथ लिखोगे मेटा डिस्क्रिप्शन की तो वो आपको ऑरेंज मार्क देता है। ओके, तो टाइटल की लेंथ भी अच्छी है और एसईओ टाइटल भी आपका जो है वो अच्छा है। राइट, तो ये सारी चीजें होगी। तो अभी हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे हमें फिर से इमेज लगानी होती है। जो इमेज हमारे पास आएगी हमारे फ्रंट पेज पे शो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लॉग पोस्टर्स है वहां पे जो है वो इमेज शो होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट फीचर इमेज, जो है हमारे पास ऑप्शन आता है जो मैंने अभी सिलेक्ट करा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि हमारी फीचर इमेज क्या है जो हमने लगाई थी, उसको हम क्लिक करेंगे। एंड देन हमारे पास हो गया सेट फीचर इमेज, ये हमारे पास हो गया। राइट, अभी जैसे आउटलिंक, कोई भी मैंने आउटलिंक नहीं लगाया तो ये बता रहा है कि आपने कोई भी आउटलिंक जो है नहीं लगाया है। राइट, तो ये बताता है कि फ्रेज डेंसिटी, तो यहाँ पे ये बताएगा कि जिसे इन्हें लिखा है द की फ्रेज वाज फाउंड 2 टाइम। राइट, जो यहाँ पे आई बनी हुई है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके ब्लॉग में ही बताएगा कि कहाँ पे आपका की फ्रेज जो है शो हो रहा है। तो ये शो हो रहा है, तो ये बता रहा है। तो अभी हमारा ब्लॉग जो है वो टोटली बन गया है। हमने फीचर इमेज भी जो है वो अपलोड कर दी, नॉर्मल इमेज अपलोड कर दी, लिंक जो है वो लगा दिए, अपना जो हेडिंग स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लिया, एसईओ हम कर लिया। अब यहाँ पे आती है टैग्स की, आप टैग्स भी लगा सकते हो। तो टैग्स आप लगा सकते हो कि आपका ब्लॉग जो है वो किस चीज से अपलोडेड है। तो गूगल एड से है, तो फर्स्ट आप ऐड कर सकते हो गूगल एड। ये मैंने ऐड कर लिया एक कीवर्ड। देन कीवर्ड्स भी इसमें ऐड है, तो हम इसमें करेंगे कीवर्ड। एक और मैंने ऐड करा टैग्स। अब आप इसमें जो है वो 8 से 10 टैग जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। ओके, तो कीवर्ड प्लानर जो है वो भी बहुत बार आया है, ये भी आप लिख सकते हो कि ये भी जो है वो टैग आप इसमें लगा सकते हो। राइट, तो ये हो गया। देन हम देखेंगे कि और क्या मैं इसमें टैग जो है वो लगा सकती हूँ। अभी मुझे फिलहाल 2 ही टैग्स जो दिख रहे हैं जो मैं इसमें लगा सकती हूँ, जो मैंने लगा दिए 2 टैग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी हम अभी नहीं लगाएंगे। राइट, तो मैंने 2 टैग भी यहाँ पे लगा दिए। तो यहाँ पे आता है कैटेगरी, ये आता है कैटेगरी कि आपके ब्लॉग की कैटेगरी क्या है, वो भी आपको लिखना है। ब्लॉग हमारा क्रोम एक्सटेंशन से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, पीएचपी से रिलेटेड है, पीएचपी फ्रेमवर्क, लारावल है, रिएक्ट है, व्यू जेएस है, वो किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर अनकैटेगराइज्ड है, वो आप सारे जो है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगी, क्योंकि गूगल एड्स वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगी। राइट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन आएगा आपको एक, दैट इज पब्लिश कंटेंट।
कि आपको अपना कंटेंट अब पब्लिश करना है कि नहीं करना है। तो सारी हमने चीजें देख ली। यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट में भी कर सकते हो, पब्लिश में आप सेव ड्राफ्ट में भी कर सकते हो अपना ब्लॉग, प्रीव्यू भी कर सकते हो, प्रीव्यू करके भी देख सकते हो। तो मैं करूंगी यहाँ पे पब्लिश। मैंने तो पब्लिश पे क्लिक, तो हमारा जो ये ब्लॉग है वो अभी पब्लिश हो जाएगा, राइट। तो हमने अभी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलता है कि किस ब्लॉग का एसईओ जो है वो सही है और किस ब्लॉग का एसईओ जो है वो सही नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, पहले मैं ऑल पोस्टेज पे जा रही हूँ अभी, तो मैं बताऊंगी आपको किस ब्लॉग का एसईओ जो है वो सही है। जैसे हमने अभी ये ब्लॉग जो है वो पोस्ट करा, हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर एसईओ, राइट। जो इसका आपको कैसे पता चलेगा कि इसका जो एसईओ है वो सही से हुआ है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन साइन देता है, जैसे आपको दिख रहा है ग्रीन टिक देता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ब्लॉग डाला है जो अभी ड्राफ्ट में है, अपलोड नहीं करा है, उस पर रेड साइन है और एक व्हाइट जैसा साइन है, तो वो एसईओ नहीं हुआ है उसका सही से। तो राइट, ऐसे आपको पता चलेगा कि आपके ब्लॉग का एसईओ सही हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम आते हैं कि हमारा ब्लॉग कहाँ पे अपलोड हुआ, तो हम आएंगे यहाँ पे ब्लॉग पे, कंपनी की जो वेबसाइट है वहां पे ब्लॉग्स पे हम आएंगे। तो ये आपको दिख रहा है जैसे कि पहले ये जो टेक्निकल एसईओ सिंप्लीफाइड वाला हमारे पास ब्लॉग था वो पहले यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 15 नवंबर 2024 को मैंने यानी कि आज ये अपलोड करा, और आपको इमेज भी शो हो रही है कि कौन सा ब्लॉग अपलोड करा, हाउ टू सिलेक्ट कीवर्ड्स फॉर एसईओ। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा पेज शो होगा। पहले आपको इमेज आएगी जैसे मैंने बताई थी, वैसे ही हेडिंग आएगी स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताई थी। हेडिंग 1 आएगी, देन हेडिंग 2 आएगी, हेडिंग 3 आएगी और पैराग्राफ भी आएंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो हमने इंटरनल लिंक लगाया था, इंटरनल लिंक हमने लगाया गूगल पे। तो जब भी हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल हमें एक पेज पे स्विच करेगा। किस पे स्विच करेगा? जो हमने इंटरनल लिंक लगाया था। तो अभी हम क्लिक करके देखते हैं कि ये पेज हमें कहाँ स्विच करेगा। हमने क्लिक करा, देन इसने हमें स्विच करा गूगल बिजनेस वाले पेज पे जिसका हमने लिंक लगाया था, जो आप जानते हो। देन यहाँ पे भी मैंने एक लिंक लगाया हुआ है, इस पे भी अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक और पेज पे स्विच करता है, दैट इज माय गूगल बिजनेस से रिलेटेड, जो है मैंने एक ब्लॉग अपलोड करा है। तो अभी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम कैसे ब्लॉग पोस्ट करते हैं और उसका एसईओ कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया। तो आपको इजीली समझ आ गया है कि हमें अपने ब्लॉग में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है। जो हमने सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लिए आज की। हमारे ब्लॉग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमारे ब्लॉग का जो है वो नो स्पैमी कंटेंट होना चाहिए, पेज बिल्डर कौन सा होना चाहिए, या फिर हमारे हेडिंग टाइटल्स क्या होने चाहिए, और हमारा फिर क्रिएट लिंक कैसे लगाते हैं, इमेज आप कैसे क्रिएट करते हो जैसे मैंने कैनवा में बताई। अगर आपको कैनवा का ट्यूटोरियल चाहिए होगा फुल तो आप मेरे को जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कैनवा की एक अलग से जो है वो वीडियो अपलोड करूंगी आपके लिए फुल कोर्स की, कैसे आप कैनवा में कौन कौन से इमेजेस बना सकते हो, प्रो वर्जन इमेजेस आप कैनवा में कैसे जो है वो यूज कर सकते हो, वो मैं सारा आपको बता दूंगी। और कैसे आपको फॉन्ट यूज करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो सारी चीजें मैं आपको कैनवा की वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको और भी एसईओ रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो या किसी अदर चीज से रिलेटेड हो, एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में या गूगल एड्स में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन मैं आपकी जो है वो हेल्प करूंगी कि कौन कौन से एसईओ से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोडेड करी है, या कौन कैसे आपको एसईओ कोर्स में हेल्प मिल सकती है, कैसे आप एसईओ कर सकते हो सही से, और कैसे आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। आई होप सो कि आपको ये मेरा कोर्स 1 आवर का जो है वो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। ये बेसिक चीज है कि एसईओ बिगिनर जो एसईओ स्टार्टिंग में सीखना चाहता है, कहीं भी अगर कंपनी में जाएगा, कंपनी की वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट होती है, तो वेबसाइट होगी तो उसमें ब्लॉग भी डेली डलेगा, ब्लॉग डेली डलेगा तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएट इंटरनल लिंक, सभी इंटरनल लिंक, सभी चीजें जो है वो इंक्लूड होती है। तो वो आपको अभी समझ आ गई है। Don't forget to like the video and subscribe to the channel so that you don't miss any video. If you have any query or question, you can tell me in comment section. Thank you so much for watching.